नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर पीपीसी कर्व। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीपीसी कर्व क्या होता है। तो दोस्तों, पीपीसी कर्व होता है जो दो गुड्स की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करे, उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जो दो गुड्स की डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करें उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला जाता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को जो दिखाता है उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ अजम्पशन होती हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ABCD। सबसे पहली अजम्पशन है ओनली टू गुड्स। इसका मतलब है कि एक इकोनॉमी के अंदर हम सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वैसे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हम दो से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हमने मान लिया है अपनी सहूलियत के लिए कि हम सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरी अजम्पशन है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। हमारे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। वो सारे के सारे फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ना कोई उसमें ज़्यादा घट रहा है ना ही वो बढ़ रहा है। तीसरा है टेक्नोलॉजी इज़ फिक्स्ड। टेक्नोलॉजी जो हमारी है फिक्स है, तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता रहता है, लेकिन हमने मान लिया है वो फिक्स है। चौथा है शॉर्ट टर्म। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अगर मान लो लॉन्ग टर्म की बात करें हम, लॉन्ग टर्म में हमारी टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस होता रहता है, हमारी रिसोर्सेज में भी बदलाव आता रहता है, घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए हमने इसको शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट माना है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम टेबल की तरफ जाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की तरफ जाएंगे हम। क्या होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल? दोस्तों, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी भी कर्व को बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाई जाती है, उसी के बाद हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल मैंने यहाँ पे बना रखी है, उसकी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या होती है। ये देखिए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी है, ये क्लॉथ है, ये राइस है। क्लॉथ मान लो ये इन 1000 मीटर में इनका प्रोडक्शन हो रहा है, और राइस का प्रोडक्शन हो रहा है लाख क्विंटल में। दोस्तों, पहली जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हम देखेंगे। पहली पॉसिबिलिटी है कि क्लॉथ का तो ज़ीरो प्रोडक्शन हो रहा है और राइस का 15 लाख क्विंटल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? अगर हमने मान लिया कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उन सब का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ राइस के प्रोडक्शन में करें तो 15 लाख क्विंटल राइस का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल हम क्लॉथ के प्रोडक्शन में करें तो 5000 मीटर क्लॉथ का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ये दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, इसके बीच में चार पॉसिबिलिटी आ गई, BCDEE। जैसे देखिए बी पॉसिबिलिटी में क्या है, अगर मान लो क्लॉथ हमने बढ़ा दिया, क्लॉथ पहले ज़ीरो प्रोडक्शन हो रहा था, अगर अब एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, 1000 मीटर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो राइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 14 लाख क्विंटल्स। तो राइस हमने थोड़े से घटा दिए, जैसे जैसे क्लॉथ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे राइस घट रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ घटानी पड़ती है। हमने जिन रिसोर्सेज पहले हम सारे रिसोर्सेज को हम राइस के प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे थे, अब हमने उन रिसोर्सेज को शिफ्ट करके क्लॉथ के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट शेड्यूल बोलते हैं। अब हम कर्व की तरफ बढ़ेंगे। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? दोस्तों, इसी चीज़ को मैंने ग्राफ पे दिखा रखा है। एक्स एक्सिस पे हमने दिखा रखा है क्लॉथ को और वाई एक्सिस पे दिखा रखा है मैंने व्हीट को, और ये ज़ीरो है। दोस्तों, पहली पॉसिबिलिटी देखो, क्लॉथ है ज़ीरो। क्लॉथ अगर मान लो यहाँ पे ज़ीरो है तो राइस कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 15 लाख क्विंटल्स। 15 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, तो इसको ए से डिनोट कर दो। बी पॉसिबिलिटी क्या है? क्लॉथ का प्रोडक्शन अब अगर 1 हो रहा है तो राइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 14। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? तीसरी पॉसिबिलिटी होगी, अगर क्लॉथ का प्रोडक्शन 2 है, तीसरी पॉसिबिलिटी होगी अगर क्लॉथ का प्रोडक्शन 2 है तो राइस का प्रोडक्शन 12 होगा। 12 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई। ऐसी चौथी, पांचवी और छठी पॉसिबिलिटी। छठी पॉसिबिलिटी दोस्तों ये हो जाएगी CDE और F। और अगर इसी चीज़ को हम, इसी पॉइंट्स को हम मिला दें तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC कर्व।
तो दोस्तों आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू दोस्तों।